नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के जो नेता है, वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद है कमलेश अवस्थी जी, इसके साथ साथ अनिल बेहरा जी, आशीष पांडे जी और दुष्यंत दौरिया जी पहुंचे हैं और रेणु डोगरी जी पहुंचे हैं। बीजेपी के नेता किस तरह से नीचे बैठकर देख रहे हैं। मेरे कैमरा पर विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए। कमलेश जी, मेरे ख्याल से तो ये सड़क का निर्माण अभी अभी हुआ है क्या, कुछ दिन पहले? अभी अभी हुआ है। सड़क को बने कितना 5-6 महीना हो रहा है। 5-6 महीना में ये हाल है। देखो कितना गुणवत्ताहीन एनएच जी, गुणवत्ताहीन काम ठेकेदार के द्वारा यहाँ देवभोग में सुरंग बनाया जा रहा है क्या। इससे अभी बीच में सप्ताह भर पहले मैं इसी चीज को फिर उजागर किया था, तो शर्मा जी जो इंजीनियर है उनके द्वारा कहा कि नहीं, कोई गुणवत्ताहीन काम नहीं हो रहा है। शर्मा जी को मैं बुला रहा हूँ, आके देखे यहाँ गुणवत्ताहीन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठेकेदार और शर्मा जी के द्वारा क्या देवभोग में सुरंग बनाया जा रहा है क्या, आके यहाँ देखें। और इसका जांच के लिए मैं अभी बीच में हमारे यहाँ सांसद महोदय दौरा में थी, इनके जांच के लिए मैं पूरा लेटर वेटर सब चीज दिया हूँ। तो विक्की आप दिखाइए। विक्की, निश्चित तौर पर कमलेश जी ने कह दिया है सुरंग। मुझे भी लग रहा है कमलेश जी की सुरंग बनाया जा रहा है, लग रहा है बनाया जा रहा है। क्योंकि कमलेश जी आप थोड़ा सा हटिए, मेरे कैमरा पर्सन को जगह दीजिए। विक्की आप इधर से बैठिए विक्की। और एनएच वाले सड़क का निर्माण नहीं, सुरंग का निर्माण कर रहे हैं। तो भाई एनएच वाले को बधाई कि जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण दावे की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारा कैमरा दिख रहा है, हमारा कैमरा बता रहा है। कैमरे में जो तस्वीरें दिख रही है, उस तस्वीरें में सब कुछ जो तस्वीर बयां कर रही है कि भाई आपके द्वारा किस तरह का काम किया जा रहा है। क्या आपके काम में गुणवत्ता है? क्या आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, तो क्या आपके काम में भ्रष्टाचार नहीं है? ये सब चीजें तस्वीरें दिखा रही है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि निश्चित तौर पर एनएच विभाग कितना घटिया और स्तरहीन काम कर रहा है। आशीष जी मौजूद। आशीष जी नीचे उतर जाइए। आशीष जी बड़े कद के नेता है, मुझे पता है, इसलिए ऊपर चले जाते। अच्छा आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का काम आप अपने नजरों में देख रहे हैं, नजरों में जो चीजों को देख रहे हैं उसे कहिए आशीष जी। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपकी नजर में जो दिख रहा है उसको कहिए। निरंतर बार बार 130 NH को मैं दोखना बोलता हूँ, हमारे इलाके में दोखना बोलते हैं ना। ये रोड पूरा दोखना हो चुका है और आप देख रहे हैं ये हाल। उस समय जब यहाँ के इंजीनियर आए थे तो हम बताए उनको, तो बोले नहीं हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है और कोई गुणवत्ताहीन नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर जगह ये रोड धंस रहा है। और जैसे चैनल में पहले मैं बताया था, आप देखेंगे खलिया है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर बैठ के वो हाथ में लेके दिखाइए। आप देख लीजिए, मैं पहले भी बोला हूँ, ये पूरा खलिया मट्टी है ना। ये पूरा खलिया मट्टी को नीचे डाला गया है और पूरा वीडियो है मेरे पास, स्टार्टिंग से लेके पूरा वीडियो आपको मैं दे दूंगा। और ये स्थिति है रोड का। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार पूरी लागत लगा रही है, पूरी पैसा दे रही है, तो ठेकेदार और इंजीनियर के द्वारा ये भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि कड़ाई से जांच हो इस रोड का, और जो ठेकेदार है, इंजीनियर है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस रोड में कार्रवाई चाहता हूँ। आशीष जी ने बड़ी बात कह दी कि जो खलिया मिट्टी, ओडिया में खलिया कहा जाता है, उस मिट्टी को डाला गया था। दिख भी रहा है, कैमरा पर विक्की से कहूंगा कि विक्की सामने से दिखाइए। विक्की दिख भी रहा है इसमें। और कुल मिलाकर 6 महीने में ही सड़क की गुणवत्ता की पोल खुल गई है और ये सड़क सुरंग में तब्दील होने लगा है। दुष्यंत दौरिया जी से बातचीत करेंगे। दुष्यंत जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके नजरों के सामने तस्वीर है, इस तस्वीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये झाराबहाल जो है नगर पंचायत के अंतर्गत आता है और बतौर सिटीजन एक पार्षद की हैसियत से जो है मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी काम हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, गुणवत्ता विहीन ना हो। और ऐसे लापरवाही जो है जो हो रहा है, उसका जांच का जो है हमारे पार्षद जो है ना, सांसद महोदय को दे दिए हैं इसके जांच के लिए। और इसका जांच भी होना चाहिए और वर्क अच्छा से अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा से अच्छा होना चाहिए। हमारी ये नगर पंचायत झाराबहाल जो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारी जिम्मेदारी बतौर सिटीजन, और चाहे वहाँ तक क्यों ना हो, पूरे छत्तीसगढ़ में भी जो है जहाँ भी ऐसा हो रहा है वो आवाज उठना चाहिए। अच्छा महोदय, ये काम को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत घटिया माने स्तर विहीन वर्क है ये। और ये तो पूरा होल बना हुआ है, जो है ये खुदा हुआ है साइड से पूरा जो है ना सुरंग बनना शुरू हो गया। सुरंग बनना शुरू हो गया, तो दिख ही रहा है। एनएच वाले बोलने का जरूरत नहीं है, महोदय एनएच वाले सड़क नहीं सुरंग बना रहे हैं। हाँ, अब सुरंग का क्या, अब सुरंग का क्या उपयोग करेंगे वही बता पाएंगे। इसको देख के तो ऐसे ही लगता है कि जो है ये वर्क तो घटिया स्तर का ही है। बिल्कुल। और आगे जो है ना हमारे भैया जो है ना, उनसे मैं बात कर लूंगा। तो पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष अनिल जी मौजूद हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आज पहुंचे हैं मौके पर, आप लोग देख रहे हैं। अनिल जी, आप लोग लगातार इसके काम का विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी जिम्मेदार किसी तरह का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या अधिकारियों का संरक्षण है? निश्चित रूप से अधिकारियों का संरक्षण नहीं रहता। ऊपर से यदि इन लोग का जो सेटिंग नहीं रहता तो इतना भ्रष्टाचार काम नहीं होता।
एक घोर भ्रष्टाचार है, घोर लापरवाही है। जब यहाँ पर जो है मदांग मुड़ा से बॉर्डर तक का, हमारे सीमा तक का जब रोड बन रहा है NH 130, और हम लोगों ने इसके लिए बहुत आपके टीवी के माध्यम से भी बोला है, और इसके लिए हम लिखा पढ़ी भी किए हैं। अभी सांसद महोदय जी आई थी, मैं 10 नंबर जो पार्षद हैं कमलेश अवस्थी जी, उनके द्वारा आवेदन भी दिलवाया हूँ, और हम लोग नितिन गडकरी के पास भी आवेदन देंगे। यदि नहीं सुनेंगे तो उनके पास भी जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे केंद्र सरकार का महती योजना है NH 130 जो बन रहा है। और हम लोग का इतना साल से, वर्षों से हम जो मांग कर रहे थे, उसके बाद केंद्र सरकार ने जब खुल के जो है हमको NH 130 का सड़क का हमको सौगात जब दिया है, इसका काम जो है एक एक काम बढ़िया होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, अच्छे ढंग से होना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे तिवारी जी, आप खुद देख रहे हैं, आपकी टीवी चैनल यहाँ पर आई हुई है हम लोग के साथ, आप देख रहे हैं वास्तव में एक सुरंग बन रहा है, और इस सुरंग में पता नहीं वहाँ के अधिकारी क्या करेंगे, पता नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है क्या करना चाहते हैं। मतलब सुरंग में कुछ रखने की तैयारी तो नहीं है? ऐसा हो सकता है, उसके लिए लोग सुरंग बना रहे होंगे, लेकिन एक गुणवत्ताहीन काम है तिवारी जी, और इसको जो है सुधार करना अनिवार्य है। और हम लोग जब पार्षद लोग और हम लोग पब्लिक यदि सजग नहीं होंगे तो इन लोग तो जैसा भी लिपापोती करके चले जाएंगे, बिल्कुल ये निश्चित है। लेकिन मैं और भी लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ, पब्लिक से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि इसको जो है सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रोड जो है एक बार बनता है तिवारी जी, ये रोड बार बार नहीं बनता, भले रिपेयरिंग होते रहता है, लेकिन अभी 2-3 महीना नहीं हुआ है, रोड देखो सुरंग बनना चालू हो गया, तो आगे चल के क्या होगा। तो महोदय आप ये आंदोलन लगा महोदय आवेदन करेंगे क्या आप लोग जांच? बिल्कुल आवेदन करेंगे, जांच के लिए गडकरी जी से भी हम आवेदन करेंगे, और नहीं होगा तो वहाँ पर जाने का भी कोशिश करेंगे। मैं तो पार्षद महोदय जी को बोल चुका हूँ कि 2-4 हमारे बीजेपी के नेता, क्योंकि महती योजना है हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है, तो इसमें यदि हम लोग जब निगरानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। हमको निगरानी करना अनिवार्य है, और निगरानी नहीं करेंगे तो इन लोग तो अभी सुरंग बनाए, पता नहीं और क्या बना देंगे, बड़ा बड़ा सुरंग बना बड़ा सुरंग बना देंगे। तो वास्तव में भ्रष्टाचार है तिवारी जी। और एक मुद्दा भी मैं आपकी टीवी के माध्यम से लोगों को मैंने बताया था कि जो मदांग मुड़ा से आपका बॉर्डर तक का जो रोड बन रहा है, इसके दोनों तरफ बोरिंग था जी, आप भी देखे होंगे। जी। और मैं तो आंकड़ा तो नहीं बता सकता, हो सकता है 70-75 बोरिंग भी होगा, लेकिन उस बोरिंग के लिए भी जो राहगीर हैं बेचारे, जो आने जाने वाले हैं, उसका उपयोग करते सर, इतना भीषण गर्मी है। और जो है मैं सुनने में आया है कि जो NH वाला उसका हैंडओवर भी कर चुका है पैसा। पिछले समय तो मैं नहीं बताया था आपको, लेकिन अभी मैं सुनने में आ रहा है कि वो हैंडओवर भी कर चुका है कुछ करोड़ रुपया। इसका भी इन लोग जो है अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न कहीं पर PHE वाला बोरिंग खुदा रहा है। तो मैं PHE वाले को भी आपके इस टीवी के माध्यम से और अधिकारी लोग को भी मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि यदि ये बोरिंग नहीं खुदेगा, इसके लिए मैं बहुत बड़ा कदम उठाऊंगा और वो हड़ताल में बैठ जाऊंगा, क्योंकि हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर काम जो है गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए, गुणवत्ता विहीन काम जो है हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनिल जी ने बड़ी बात कह दी है, गुणवत्ताहीन कार्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेणु जी मौजूद है। अच्छा वेणु जी, क्या कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार की तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल खड़ा हो रहा है? पहले भी हम लोग इसका आवाज उठा चुके हैं, और वर्तमान में बहुत ही भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। NH रोड में जो ठेकेदार इंजीनियर लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा है, इसमें गुणवत्ताहीन कार्य किया गया। इसमें तो गिट्टी नाम तो डाले नहीं है, जो था बस मिट्टी डाल के पार्ट को सब बना रहे हैं। इसकी जांच हम लोग दिल्ली जाकर के गडकरी जी से और प्रधानमंत्री जी से भी करेंगे, मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर सभी नेताओं का कहना है कि दिल्ली जाकर मेल मुलाकात करेंगे। तो विक्की ये तस्वीर आप दिखा दीजिए विक्की, आखिर सड़क के ये कहे, विक्की हट जाइए विक्की, बिल्कुल देख के बनाइए अभी आप भी वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच आखिर जब सड़क के किनारे में जब डामरीकरण किया गया है, तो यहाँ पर बीच में किनारे में क्यों गैप छोड़ दिया गया है? लगभग 1 से ये कहें कि 1 से 1.5-2 इंच के आसपास, 3 इंच के आसपास का गैप क्यों छोड़ दिया गया है, डामर क्यों नहीं किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। इसमें वेणु जी एक्सीडेंट तो इसके नाम से भी हो रहा है। बहुत यहाँ अभी तक के लगभग 20-25 लोग का तो डेथ हो चुका है, स्पॉट डेथ, और लगभग 80 से 90 एक्सीडेंट हो चुके हैं आज तक। तो इसका हम लोग कोर्ट में चर्चा करके वकील के माध्यम से कोर्ट क्लेम भी लगाने वाले हैं। वेणु जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि NH ठेकेदार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उसकी लापरवाही के चलते इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो कुल मिलाकर लोकल टीवी लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। एक यहाँ पे देख सकते हैं कि झारा बहाल में
किस तरह का निर्माण है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की ये छड़ को दिखाइए। ये छड़ को देखने के बाद ही सीधा सीधा कहा जा सकता है कि ठेकेदार अच्छे और ये गुणवत्तापूर्ण कार्य को लेकर कितना गंभीर है। ठेकेदार घटिया और स्तरहीन काम को कैसे अंजाम देने के लिए कार्य कर रहा है। ठेकेदार कितना बैखौफ है। ठेकेदार को किसी भी की नियम कायदे की परवाह नहीं है और ठेकेदार कुल मिलाकर घटिया और स्तरहीन काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। तो सीधा एनएच का ये जो काम देखने वाले हैं, राव जी से बातचीत करूंगा सीधा। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की कैमरा आप इधर घुमाइए विक्की। तो सीधा राव जी से अपन बातचीत करेंगे और सवाल सीधा उन्हीं से पूछेंगे। राव जी, रवि तिवारी बोल रहा हूँ। राव जी, हाँ बोलिए। राव जी, आपका जो सड़क है जो झारापाल के पास, ये सड़क राव जी अंदर से दबनी शुरू हो गई है, धंसनी शुरू हो गई है। सुरंग बन गया राव जी। तो बना देंगे, कल जाके देख के बना देंगे। राव जी आप बना देंगे, लेकिन 6 महीना में राव जी सुरंग बनना ये तो घटिया काम है ना राव जी, घटिया स्तरहीन काम है। ओके, कल बना देंगे, जाके देख के बोल रहा हूँ। तो राव जी ये तो 5-6 जगह 7 जगह प्रॉब्लम है, 7 जगह बनाओगे आप? हाँ, क्या करेंगे, हमारा तो मेंटेनेंस है ना, कितना तय खराब होने से कभी कभी जानबूझ के गलती नहीं करता है ना। हाँ, आप आपको राव जी मैं ढक्कन के बारे में बोला था, आप मेरे चैनल में बातचीत के दौरान बोले थे कि 7 दिन में ढक्कन लग जाएगा करके, अभी तक ढक्कन नहीं लगा। लगा दूंगा, लगा दूंगा। राव कब जी लगाओगे? 6 महीना हो गया सर। कल लगा दूंगा, कल लगा दूंगा। कल बोल रहे हैं, 6 महीने से आप लगा रहे हैं, कब लगाएंगे भैया बताइए ना। आदमी जानवर सब ऐसा थोड़े होता है राव जी, आप काम कर रहे हैं, हमारी सरकार इतनी करोड़ों रुपया दी है, केंद्र सरकार का इतना बड़ा महती योजना है, और आप जो है पूरा लिपा पोती का काम कर रहे हैं पूरा एनएच में। बताइए, मदांग मुड़ा से आपके यहाँ तक का बॉर्डर तक का बोरिंग था दोनों साइड में, राहगीर वहाँ पानी प्यास बुझाते थे अपना। आप वो बोरिंग का भी काम कुछ नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे? क्या बरसात के बाद करेंगे? बोरिंग का जी, दोनों साइड जो बोरिंग था, हैंडपंप था। हमारा में नहीं है सर जी। कैसे नहीं है? आपके यहाँ तो अधिकारी से नहीं सर जी, बोरिंग का काम हमारा नहीं है। नहीं तो आपका नहीं है, लेकिन पीएचई वाला तो करेगा ना आपके में। हाँ, वाला से बोल दीजिए सर जी, हमारा से कुछ नहीं है। आप अच्छा राव जी ये बताइए, ड्रेनेज सिस्टम में मैं यहीं पे खड़ा हूँ झारावाल में, ड्रेनेज सिस्टम में मात्र 3 या 4 छड़ डाला गया है, तो उसमें टिकेगा राव जी ड्रेनेज सिस्टम? क्या टिकेगा? ड्रेनेज सिस्टम में 3 या 4 छड़ डाला गया है, बिना एस्टिमेट में जितना होना चाहिए उतना नहीं किया गया है काम। उतना है ना, क्या बोल रहे हैं आप, समझा नहीं है। राव जी ड्रेनेज सिस्टम, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, नाली में जो डालना चाहिए किनारे किनारे वाल के लिए, तो आपके एस्टिमेट के विपरीत काम किया गया है, एस्टिमेट के अनुसार काम नहीं किया गया है। काम नहीं कर, उससे कर रहा है ना, किससे कर रहे हैं? एस्टिमेट के हिसाब से कर रहा है काम। तो राव जी इसमें तो मात्र 1-1, 2-2 छड़ी नजर आ रहा है जी, इसमें क्या टिकेगा काम? नहीं, वो एस्टिमेट में उतना ही है काम है, उतना ही होगा। उतना ही होगा? हाँ उतना। आपको कुछ जानकारी के लिए हो तो डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए। राव जी काम आप देख रहे हैं। सर जी रवि तिवारी जी, आपको मैं कितना बोला हूँ उतना बोल दिया हूँ, बाकी कुछ हमारा से क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा तो डिपार्टमेंट से। ड्राइन का 4 इंच ही है, समझ गया तो ना? ठीक, वॉल का 4 मैं सब समझ गया महोदय, पत्रकार हूँ मैं, सब समझता हूँ राव जी, मुझे आप मत समझाइए आदरणीय, मैं सब समझता हूँ, मैं इसीलिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मौके पर। सर जी हम कितना बहुत जानकारी देना है उतना चलिए, आपके अलग से जानकारी चाहिए तो आपके इंजीनियर का नंबर दीजिए ना, मनीष शर्मा जी का नंबर दीजिए। हाँ मनीष आपके पास है ना, करवर सर का, मनीष सर का, मैं क्यों दे आपको? आपका सबका नंबर है ना आपका पास? हाँ मतलब आप नहीं दे पाएंगे नंबर? नहीं ना, आपका पास सबका नंबर है ना? नहीं महोदय, यदि आप नंबर दे देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या महोदय आपको? महोदय यदि आप बहस मत कर दीजिए, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ राव जी, मुझे आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है राव जी, मैं मैटर पे बात कर रहा हूँ राव जी, मैं क्यों आपसे बहस करूंगा? हमारा को पहले से शुरू से यही काम है सर जी, आप पत्रकार है ना? हाँ, कितना भी बोलो, कितना भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। आप बोलते हैं कि मैं नहीं, आप बोलते हैं कि नहीं, आप बोलते हैं कि मैं आपसे बहस कर रहा हूँ राव जी, आप बोलते हैं कि मैं आपसे बहस कर रहा हूँ, मैं क्यों आपसे बहस करूंगा? एक पत्रकार आपसे सवाल पूछेगा तो आपको लगता है कि मैं आपसे बहस कर रहा हूँ? नहीं, क्या एक पत्रकार को आपसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है राव जी?
नहीं, जवाब हम दे दिया हूँ। आप बोलते हैं कि पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, तो यदि जी आपसे आर्गुमेंट करने के लिए मेरे को कोई ये नहीं आ सकती। आप कितना बोला है उतना जवाब दे दिया हूँ, और ज्यादा जानकारी है तो मेरा से पास में नहीं है, वही एनएच वाले से बोला करके बोला, उसमें क्या गलती है? ठीक है राव जी, धन्यवाद। तो कमलेश जी आप नंबर दीजिए, आपके पास मनीष शर्मा का नंबर तो होगा। कमलेश जी नंबर आप रखे हैं मनीष शर्मा का। तो मनीष शर्मा जो एनएच विभाग का जो इंजीनियर है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर मनीष शर्मा इसमें क्या सोचते हैं, मनीष शर्मा क्या चाहते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो एक पत्रकार से बातचीत करते हैं, मनीष शर्मा का नंबर लेते हैं और इसके बाद कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की दिखाते चलिए आप परिस्थितियाँ क्या नजर आ रही है यहाँ पे आपको। तो कुल मिलाकर जो राव जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि पत्रकार यदि इनसे सवाल पूछता है तो इनको बहस लगता है। तो कमलेश जी इस निर्माण को देखकर क्या कहेंगे? देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा घटिया निर्माण कार्य हो रहा है ठेकेदार के द्वारा, और इंजीनियर और ठेकेदार सबको बात करने से बोल रहे हैं ठीक है रिपेयरिंग कर देंगे। जब रोड बन के 6 महीना नहीं हुआ है, नाली बन के 6 महीना नहीं हुआ है, बार बार टूट रहा है, उसके बाद बोलने से बोलते हैं रिपेयरिंग कर देंगे। मतलब खुद ही बोल रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि हम घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं, तभी बोल रहे हैं। अच्छा गजानन जी, आप ना मेरे को मनीष शर्मा जो ठेकेदार जो इंजीनियर है एनएच का, आप उनका नंबर मुझे व्हाट्सअप कीजिए जल्दी, क्योंकि मैं एक न्यूज बना रहा हूँ जगह पे खड़े होके और मुझे सीधा उनसे लाइव बात करना है। तो आप जल्दी मुझे व्हाट्सएप में भेजिए उनका नंबर। जी बिल्कुल। तो अब गजानन कश्यप से हम बातचीत कर रहे थे, जो पत्रकार हैं, और चूंकि मनीष शर्मा का नंबर हमारे पास नहीं है तो सीधा हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, मनीष शर्मा से। और मनीष शर्मा जी को बताएंगे कि शर्मा जी को सबसे पहले तो हम बधाई देंगे कि शर्मा जी सुरंग का आपने निर्माण किया है, आपने एक बड़ा अच्छा कारनामा करके दिखाया है, एक नया प्रयोग आपने एनएच सड़क पर किया है। तो शर्मा जी इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं करके सीधा शर्मा जी को पहले हम बधाई देंगे, उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ही नंबर आता है, आपके पास नंबर है क्या बहरा जी? तो नंबर आप लोगों को रखना चाहिए पांडे जी। तो कुल मिलाकर नंबर आ चुका है मनीष शर्मा जो सब इंजीनियर हैं NH 130C के। सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं। मनीष जी उस दिन गुणवत्तापूर्ण दावे की बड़ा दावा कर रहे थे कि मेरा काम गुणवत्तापूर्ण रहता है, गुणवत्तापूर्ण ऐसा वैसा कई तरह की बातें कर रहे थे। तो सीधा मनीष जी से ही बातचीत करेंगे। तो नंबर लग चुका है, अब देखिए फोन उठाते या नहीं उठाते, मेन बात ये होता है। कई बार जानबूझकर अधिकारी टाल मटोल करने का प्रयास करते हैं, पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। मनीष जी नमस्कार। मनीष जी रवि तिवारी बोल रहा हूँ देवभोग से, लोकल टीवी से। मनीष जी आपकी जो NH की सड़क है मनीष जी, उसमें सुरंग बनना शुरू हो गया। मनीष जी क्या बनना शुरू हो गया? सुरंग बनना शुरू हो गया है। एक सड़क झाराबहाल के पास धस गई है, अंदर से धसनी शुरू हो गई है। अंदर से धसनी शुरू हो गई है जी। कहाँ पर क्या बता रहे हो आप? ये मनीष जी झाराबहाल के पास, आप जैसे देवभोग एंट्री करेंगे ना तो जस्ट सामने फ्रंट में ही है, झाराबहाल के पास। ठीक है ना, निर्माण का सभी है एक बार। तो क्या है महोदय, तो मैं सोचा भाई हमारे इंजीनियर साहब को बता दूं कि भाई ठेकेदार सुरंग का निर्माण कर रहा है करके। नहीं, ठेकेदार सड़क के निर्माण कर रहे हैं, हम भी सड़क के निर्माण करवा रहे हैं। जी इंजीनियर साहब, क्या है सड़क का निर्माण करते करते सुरंग का निर्माण हो गया, इसीलिए मैं आपसे बात किया। और सुनिए ना महोदय, अच्छा महोदय, ये जो आपका जो नाली बना है, तो नाली में जो वाल होता है, वाल में तो महोदय एस्टीमेट के मुताबिक इसमें छड़ नहीं डाला गया महोदय। वाल में एस्टीमेट के मुताबिक छड़ नहीं डाला गया जी, ड्रेनेज सिस्टम में। इसके दावे के साथ कैसे कह रहे हैं महोदय? मैं आपको फोटो भेज देता हूँ महोदय, फोटो में आप देख लेंगे। काम कर रहे हैं ठेकेदार। क्या बोले महोदय? एस्टीमेट में कितना था? अब एस्टीमेट में ऐसा है महोदय कि इसमें सीधा एक छड़ खड़ा है और किनारे किनारे। तो ये बताइए ना एस्टीमेट में कितना? एस्टीमेट लूंगा ना महोदय, आप टेंशन मत लीजिए ना, एस्टीमेट आप ही से मांगूंगा महोदय। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जितना था उसके हिसाब से काम हो रहा है, आप बिना देखे कैसे बोल रहे हैं? नहीं आदरणीय, एस्टीमेट हम आप ही से मांगेंगे ना आदरणीय। तो कब तक आएंगे आदरणीय आप देवभोग दौरे में? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो चलिए आप आएंगे तो एस्टीमेट आपसे ले लूंगा। ठीक है मनीष जी। तो मनीष जी को सुन रहे थे, ये कहना है, ये तो ठेकेदार के बचाव में ही उतर गई है महोदय।
इनका कहना है कि भाई हम सड़क का निर्माण कर रहे हैं, सुरंग का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो मनीष जी को हमने बताया कि मनीष जी सड़क बनाते बनाते सुरंग कब बन गया, ना आपको पता चला ना ठेकेदार को पता चला। तो ठेकेदार ने भी गोलमोल जवाब दिया, इंजीनियर ने भी गोलमोल जवाब दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ के जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि दिल्ली जाने की तैयारी में है। दिल्ली जाकर जो केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी से मुलाकात करेंगे। जो अनिल बेहरा जी हैं, वेणु जी हैं, आशीष जी हैं और कमलेश जी हैं, इन्होंने प्लानिंग कर ली है कि इस सड़क के भ्रष्टाचार, घटिया और स्तरहीन निर्माण को लेकर मांग और जांच की मांग की जाएगी। तो कुल मिलाकर विक्की दिखा दीजिए। हालांकि एस्टीमेट के विषय में हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन विक्की आप दिखाइए। विक्की जो चीजें कह रहा हूँ आप उन चीजों को कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो वाल है, जो ढलाई का जो काम हुआ है, और जो वाल, आशीष जी आप सामने जाइए, आशीष जी, कमलेश जी आप भी जाइए और दिखाइए। बिल्कुल आप लोग दिखाइए यहाँ से। तो किस तरह से छड़ कितना छड़ डाला गया है भाई, एस्टीमेट में क्या है इसके विषय में तो हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन कितना छड़ डाला गया है और छड़ आपको कैसे नजर आ रहा है, और इसमें काम कितना लंबे समय तक टिकेगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। फिलहाल कुल मिलाकर ये कहें कि एनएच विभाग के जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं और ठेकेदार हैं, इन पर बीजेपी के नेता हैं घटिया और स्तरहीन निर्माण का आरोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी झाराबाद।